अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आयशा और आप देख रहे हैं खबरी मीटर। तो दोस्तों, आज सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा चर्चा पाकिस्तान के क्रिकेटर शोएब मलिक की शादी की हो रही है। जिन तस्वीरों को आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें खुद शोएब मलिक ने आज ही अपने सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट की हैं और इस तस्वीर पर एक कैप्शन भी लिया है, जिसका मतलब ये होता है कि हमने तुम्हें जोड़े में पैदा किया है। यकीनन इसमें कोई शक नहीं है कि अल्लाह ने हर जानदार शख्स को इस दुनिया में जोड़े के साथ पैदा किया है। लेकिन अब लोग इस शादी पर सवाल उठा रहे हैं। ख़ास तौर पर अपने देश में रहने वाले लोग ये कह रहे हैं कि शोएब मलिक धोखेबाज है, उसने सानिया मिर्ज़ा के साथ सही नहीं किया है। कुछ लोग थ्री इडियट फिल्म के इस सीन को भी पोस्ट कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि फिल्मी पर्दे का सरफराज भले ही धोखेबाज नहीं था, लेकिन असल ज़िंदगी का सरफराज कल भी धोखेबाज था और आज भी धोखेबाज ही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या वाकई शोएब मलिक ने दूसरी शादी करके सानिया मिर्ज़ा को धोखा दिया है? क्या वाकई पाकिस्तान का शोएब मलिक असल ज़िंदगी का धोखेबाज सरफराज है या फिर सच कुछ और है? तो फिर आज खबरी मीटर आपको सच बताएगा। हम आपको ये बताएंगे कि शोएब मलिक की ये शादी असल में इस्लाम की खूबसूरती को बयां करती है। ये शादी ये बताती है कि अगर कोई औरत किसी रिश्ते से खुश नहीं है तो वो भी अपने शोहर को छोड़ सकती है। लेकिन सबसे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो दोस्तों, बात दरअसल ये है कि अब इस शादी में एक नया मोड़ आ गया है और अब ये खुलासा हुआ है कि दरअसल पाकिस्तान के शोएब मलिक उर्फ सरफराज ने सानिया को धोखा नहीं दिया है, बल्कि शोएब मलिक को सानिया मिर्ज़ा ने ही छोड़ा है। देश की एक बड़ी न्यूज़ एजेंसी पीटीआई के मुताबिक सानिया मिर्ज़ा के पिता इमरान मिर्ज़ा ने ये बताया है कि सानिया मिर्ज़ा ने शोएब मलिक को खुला के जरिए छोड़ा है। जैसे जब कोई आदमी औरत को छोड़ता है तो वो प्रतिक्रिया तलाक कहलाती है, लेकिन जब कोई औरत इस्लाम में अपनी मर्जी से अपने शोहर के साथ नहीं रहना चाहती तो उसे इस्लाम ये हक देता है कि वो अपने शोहर से खुला के ज़रिए अलग हो सकती है। और सानिया मिर्ज़ा ने शोएब मलिक से अलग होने के लिए इसी खुला का सहारा लिया है। यानी सोशल मीडिया पर शोएब मलिक को धोखेबाज सरफराज बताने की जो कोशिश हो रही है, असल में वो सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है। हालांकि अभी तक ये बात सामने नहीं आई कि सानिया मिर्ज़ा ने शोएब मलिक से खुला क्यों किया, लेकिन हाँ, ये खबरें ज़रूर आती रही हैं कि दोनों बहुत दिनों से अलग रह रहे थे, यानी इन दोनों में सेपरेशन हो चुका था। और हाल ही में सानिया मिर्ज़ा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर एक इमोशनल पोस्ट भी लिखी थी, जिसमें उन्होंने ये इशारा दिया था कि कैसे जो रिश्ते सबसे ज़्यादा मजबूत होते हैं वही रिश्ते सबसे ज़्यादा दर्द भी देते हैं। आज मैं आपको सानिया मिर्ज़ा की वो पोस्ट पढ़कर बताती हूँ। मैरिज इज़ हार्ड, डाइवोर्स इज़ हार्ड, सो यूज़ और हार्ड। जिसका मतलब ये होता है कि शादी करना जितना मुश्किल होता है, तलाक उससे ज़्यादा मुश्किल होता है। और उन्होंने मुश्किल रास्ता इख्तियार किया है, यानी इस रिश्ते को ख़त्म करना सानिया मिर्ज़ा के लिए आसान नहीं रहा होगा और उन्होंने ये फ़ैसला वाकई दिल पर पत्थर रख कर लिया होगा। लेकिन इस ख़त्म हो चुके रिश्ते की एक और हकीकत है, और वो हकीकत ये है कि सानिया मिर्ज़ा आज आज़ाद हैं और ये आज़ादी उन्हें इस्लाम ने दी है, आका की सुन्नतों ने दी है। सोचिए ये कितनी अच्छी बात है कि शोएब और सानिया मिर्ज़ा को जब लगा कि उनकी ज़िंदगी शोएब मलिक के साथ नहीं गुजर सकती और उनके मिजाज एक दूसरे से नहीं मिल रहे हैं, लिहाजा उन्होंने अपने इस रिश्ते को बहुत ही आसानी से ख़त्म कर दिया। सानिया मिर्ज़ा और शोएब मलिक की ये कहानी हमें एक सीख भी देती है और हमें ये भी बताती है कि जो लोग ये समझते हैं कि तलाक इस्लाम का एक नेगेटिव पॉइंट है और कोई भी मुंह उठाकर अपनी बीवी को तलाक दे देता है, उन्हें ये समझना चाहिए कि आज इस्लाम की वजह से ही ना सिर्फ शोएब मलिक शादी कर पाए, बल्कि अब सानिया मिर्ज़ा भी दूसरी शादी कर सकती हैं। खैर, यहाँ आपको ये बता दें कि सानिया और शोएब मलिक की शादी 2010 में यानी करीब 14 साल पहले हुई थी और इन दोनों का एक बेटा भी है। और शोएब ने जिस सना जावेद से शादी की है उसकी भी ये दूसरी शादी है। सना जावेद पाकिस्तान की एक टीवी कलाकार हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आप भी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताएं। और जाते जाते इस वीडियो के आखिर में मैं आपको ये वीडियो भी दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि ये वीडियो आज मुसलमानों को बहुत चुभ रहा है और मुसलमान अपने ही देश में खुद को ठगा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। उन्हें ये लग रहा है कि जब स्कूल में कोई बच्ची हिजाब पहन कर जाती है तो उसे रोक दिया जाता है
और ये कहा जाता है कि स्कूल में मजहब को नहीं लाना चाहिए। लेकिन आज देश के तमाम छोटे और बड़े स्कूलों में राम भजन गाकर बच्चों को डांस करवाया जा रहा है। तब किसी को इसमें धर्म नहीं दिख रहा और ना ही उनकी भावनाएं आहत हो रही हैं। खैर, आज मुसलमानों को ये समझना होगा कि जिस संविधान को पढ़कर उन्हें ये लगता है कि इस देश में उन्हें बराबरी का हक हासिल है, उन्हें ये समझना चाहिए कि अब वो संविधान अलमारी में रखी उस किताब की तरह हो गया है जिसमें कानून सिर्फ पन्नों तक ही सीमित होते हैं, उनका असल जिंदगी से कोई नाता नहीं होता।